हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स बेस्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर। इससे संबंधित दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को अवगत करा चुका हूं कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या कहता है? देखिए, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन न किया जाए, किसी चालक तार की अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों के मध्य स्थापित जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स, व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टिंग वायर remain unchanged at that time, the potential difference across its end is directly proportional to the flowing current through it। यानी उसमें प्रवाहित जो धारा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बस आपने केवल याद रखना है V प्रोपोर्शनल टू I। यही ओम्स लॉ है। लैंग्वेज खुद बना सकते हो, बट V प्रोपोर्शनल टू I कब? जब फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लेंथ इत्यादि, अगर इसको अनचेंज करते हैं यानी इसको कांस्टेंट रखते हैं, एट दैट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यानी व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज एट दैट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, ऐसी स्थिति में, या भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो या भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए, ऐसी स्थिति में उसके सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर V जो है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है R। तो V इज इक्वल टू हमारा आ गया IR, वेयर R इज अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज रेसिस्टेंस, विच इज नोन एज रेसिस्टेंस, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो याद रख लेना, ये पीछे न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत एक्सरसाइज क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में भी बहुत हेल्पफुल है। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें बहुत हेल्पफुल है। तो एक फॉर्मूला आपका बन गया V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ से हमारा बन गया V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज नोन एज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ओम के अनुसार V प्रोपोर्शनल टू I होगा कब? जबकि फिजिकल कंडीशन जो होगी, भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन अनचेंज रहेगी, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए, अनचेंज्ड। व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड एट दैट टाइम, या फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट एट दैट टाइम, V प्रोपोर्शनल टू I। इसको दूसरे रूप में भी कहा जा सकता है ओम्स लॉ को, ये the potential difference, the ratio of potential difference and electric current is always constant when the physical condition remain unchanged of a wire। किसी वायर की अगर फिजिकल कंडीशन अगर को नियत रखा जाए, स्थिर रखा जाए, ऐसी स्थिति में उसके विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। दैट नियतांक, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज रेसिस्टेंस। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस। When the ratio of potential difference and electric current, when the physical condition remain unchanged at that time, the potential difference across it and electric current flowing through it, the ratio of V and I is always constant, that is known as resistance। यानी अगर किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, ऐसी स्थिति में उसके सिरों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसका इलेक्ट्रिक करंट है, उनका जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है, वो एक स्थिरांक आएगा हमेशा। दैट स्थिरांक, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है। वैसे आप ये वाली डेफिनेशन ज्यादा याद रखना, क्योंकि बुक में आपकी ये लिखी हुई है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आप इसको डिफाइन करते हैं। तो ओम्स लॉ को केवल ये याद रखना। इस हालांकि दूसरे शब्द में बाय अदर वर्ड्स में हम इस नियम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम बुक में ये है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आप याद रख लेना। सिंपल सा है, V प्रोपोर्शनल टू I। कब? व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, ऐसी स्थिति में जो किसी चालक तार के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होगा। अब ओम्स लॉ में अगर ग्राफ खींचते हैं हम,
अगर स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है तो इसका मतलब वो ओम्स लॉ को, वो सर्किट हमारा ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्वी लाइन अगर हमें प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। माना हम देखते हैं V की वैल्यू वोल्ट में दे रखी है, विभवांतर वोल्ट में, और I की वैल्यू दे रखी है एम्पियर में। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट एंड 2.0 वोल्ट, and value of I is equal to 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.1 एम्पियर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ इन बिटवीन V एंड I, इस साइड हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट ले लेंगे 1, 2। बुक में आप लोग जब बनाएंगे तो आपके पास तो स्केल होगी, स्केल से बनाना 4, 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू और ये है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, 0.4 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, ठीक है। अब देखते हैं इनके बीच में ग्राफ हमने खींचना है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट था, करंट 1 एम्पियर था, यानी ये 4 वोल्ट था तो ये 1 एम्पियर था, ये 0.2 वोल्ट ना 2 एम्पियर था तो 0.8 वोल्ट था। जीरो 1.2 वोल्ट जब था, करंट फ्लोइंग करंट कितना था, 0.3 एम्पियर था। जीरो 0.4 एम्पियर जब करंट था तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट था। और जब 2 वोल्ट हो गया तो करंट फ्लोइंग करंट 0.5 एम्पियर हो गया। तो हम अगर इसको मिलाते हैं, वी गॉट ए स्ट्रेट लाइन, हमें स्ट्रेट लाइन मिली है। तो ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि ये सर्किट जो था वो ओम के नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। व्हेन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ इन बिटवीन V एंड I, व्हेन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन इट मींस इट फॉलो ओम्स लॉ, ये ओम के नियम को फॉलो कर रहा है। अगर ये कर्वी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी या ऐसी कैसी भी अगर लाइन आ जाती तो इसका मतलब ये अनोमी परिपथ हो जाता, यानी ओम के लॉ को या ओम के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो याद रख लेना, दिस लाइन इंडिकेट द वैल्यू ऑफ R। ये किसकी वैल्यू बता रही है, रेसिस्टेंस की वैल्यू बता रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए कहीं पे भी रेसिस्टेंस इक्वली आएगा। V इज इक्वल टू जब IR था, V इज इक्वल टू IR था तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई I, R इज इक्वल टू V बाई I होगा। तो V बाई I करके यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे वैल्यू, यहीं पे कैलकुलेटर ले रहा हूँ, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4 बाई 0.1, यानी 4 बाई 1 इज इक्वल टू 4 बाई 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। इसके लिए वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 ओम है। यहाँ पे भी देखो रेसिस्टेंस कांस्टेंट आएगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम ही आनी चाहिए। 0.8 वोल्ट बाई 0.2 एम्पियर इज इक्वल टू 8 बाई 2 भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिया, बराबर 4 ओम। 4 ओम आया। चाहे लास्ट वाले के लिए भी चेक करें तो कितना था, V बाई
आई कर रहे हैं ना, तो वी की वैल्यू 2 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू 0.5 है, यानी हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, 5 चक्को 20, यानी कितने ओम हो जाएगा 4। तो इसका मतलब आर एक कांस्टेंट रेसिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हो रही, तो ये ओम के रूल को फॉलो कर रहा है। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंगली याद रख लेना, ओम्स लॉ कहता है V प्रोपोर्शनल टू I व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रतिरोधकों का संयोजन बताऊंगा। धन्यवाद।